नमस्कार एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे वीणा क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान की हिस्ट्री। राजस्थान की हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, जो कि राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास शुरू करने वाले हैं। राजस्थान के इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ेंगे: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में हम सभ्यता महाजनपद के केंद्रों को पढ़ेंगे और मध्यकाल में हम राजवंशों के कालक्रम को पढ़ेंगे, उनकी पदों के बारे में कुछ पढ़ेंगे और उसके शासनकाल में क्या व्यवस्था थी, ये सब कुछ हम मध्यकाल में पढ़ेंगे। और प्राचीन काल में हम जनजाति आंदोलन और किसान आंदोलन, एकीकरण, 1857 की क्रांति, ये सब हम आधुनिक काल में पढ़ेंगे। तो हम राजस्थान के इतिहास को 3 भागों में पढ़ेंगे: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। यानी कि हम एंसेंट, मिडिवल और मॉडर्न को 3 भागों में पढ़ेंगे। एंसेंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस एक दो सभ्यता और 1-2 महाजनपद है, कुल इतना ही पढ़ेंगे हम। इसमें थोड़ा राजवंशों के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम आंदोलनों को पढ़ेंगे। तो हम पहले मध्यकाल को स्टार्ट करते हैं। अब प्राचीन काल में इतना ज्यादा नहीं है, उसको हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम मध्यकाल को पढ़ते हैं। चलिए पहले मध्यकाल को पढ़ते हैं। अब मध्यकाल की शुरुआत करते हैं। हम राजस्थान का मध्यकाल पढ़ेंगे। तो राजस्थान को मध्यकाल में यह राजस्थान नाम क्यों पड़ा, ये चलो इसके अवशेष यानी कि इसका उल्लेख देखते हैं हमें कहाँ पर मिलता है। सबसे पहला उल्लेख इसमें हमको 625 ईस्वी में वसंतगढ़ अभिलेख से मिलता है, जो कि सिरोही से प्राप्त हुआ था। और दूसरा हमें थॉम्स 1800 में थॉम्स ने इसको राय थाना कहा था और 1829 में टोड ने इसे राजपूताना या राजस्थान कहा था। तो चलिए हम लिखते हैं इसको। मध्यकाल का राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, तो चलिए लिखते हैं, लिखिए। राजस्थान शब्द का प्रथम उल्लेख वसंतगढ़ अभिलेख से मिला था। वसंतगढ़ अभिलेख से मिला था। वसंतगढ़ अभिलेख से मिला था। यह अभिलेख 625 ईस्वी का है। पहले हम थोड़ा वसंतगढ़ अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। यह 625 ईस्वी में मिला था। इस अभिलेख में राजस्थान का नाम है राजस्थानी आदित्य। इसका नाम है राजस्थानी राजस्थानी आदित्य। सर्वप्रथम ये नाम हमको वसंतगढ़ अभिलेख से मिला है, जो कि 625 ईस्वी का है। और हमें इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है। एक, हमें ये सिरोही से मिला था और ये हमें हिमेल माता या सिमकरी माता के मंदिर से मिला था, जो कि एक मंदिर होगा उस काल का, उसमें ये अभिलेख मिला था। सिरोही यही। और हमें इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है।
एक भीनमाल जो कि सिरोही में पड़ता है, भीनमाल में चावंड वंश का शासक था। इस अभिलेख के समय भीनमाल में चावंड वंश का शासक था। उसमें वर्मलात नामक राजा था, उसका कोई सामंत था रज्जिल। सामंत के पिता सत्याश्रय जो कि अर्बुद या अबुद देश के स्वामी को बताते हैं। और इस वसंतगढ़ अभिलेख से राजस्थान में प्रशासनिक शासन है जो इसकी जानकारी देता है। सर्वप्रथम राजस्थान में प्रशासनिक शासन वसंतगढ़ अभिलेख से प्राप्त हो। तो चलिए लिखते हैं और लिखिए, ये राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वसंतगढ़ अभिलेख से मिला है। ये खिमेल माता या सेमकरी माता के मंदिर से प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इससे क्या जानकारी मिलती है? इसमें भीनमाल के चावंड वंश के चावंड वंश के राजा वर्मलात का कोई सामंत है। वर्मलात का सामंत रज्जिल के पिता सत्याश्रय जो कि अर्बुद देश के स्वामी थे। सत्याश्रय अर्बुद देश के स्वामी थे। अर्बुद या अबू देश के स्वामी थे। तो आप इसको व्यवस्थित ढंग से नोट्स में लिखिए। चलिए, इससे क्या मिलता है? एक तो राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है जिसको हम राजस्थानी आदित्य कहते हैं। ये अभिलेख सिरोही से खिमेल माता या सेमकरी माता के मंदिर से 625 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। और ये भीनमाल के चावंड वंश के शासक वर्मलात के सामंत रज्जिल व उसके पिता सत्याश्रय अर्बुद देश के स्वामी थे। और इसमें इस अभिलेख से राजस्थान की सामंती व्यवस्था की जानकारी मिलती है। राजस्थान की सामंती व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ये सवाल अच्छा है। राजस्थान में सबसे पहले सामंती व्यवस्था का उल्लेख हमें कहां से मिला था? वसंतगढ़ अभिलेख से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वसंतगढ़ अभिलेख का आप इतना बॉक्स में पैक कीजिए, ऊपर वसंतगढ़ अभिलेख नाम लिखे। ठीक है, तो ये वसंतगढ़ अभिलेख हो गया। इसमें हमको सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो चलिए हमको दूसरा उल्लेख कहां से मिलता है? ये मिटा रही हूं मैं। हम अभी राजस्थान का नामकरण पढ़ रहे हैं, हम राजस्थान के नामों के बारे में उल्लेख पढ़ रहे हैं। तो आप हेडिंग डाल लो राजस्थान के नामकरण, हेडिंग डाल लो राजस्थान के नामकरण। राजस्थान के नामकरण, इसको हमने पहला पॉइंट तो हमने वसंतगढ़ अभिलेख का लिख लिया। तो अब दूसरा लिखते हैं। दूसरा में कौन सा मिलता है? 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इस प्रदेश को, पूरे प्रदेश को कहा था रायथाना। तो चलिए लिखते हैं। जॉर्ज थॉमस ने इसको क्या कहा था? और ये 1800 में इसको कहा था रायथाना, रायथान। और दूसरा पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा कौन सा है? चलिए देखते हैं। 1829 ईस्वी में जेम्स टोड ने इसको राजपुताना या रायथाना कहा था। तो चलिए तीसरा लिखते हैं।
1829 में जेम्स टोड ने इसे राजपुताना या राजस्थान कहा था। तो हमें ये 3 जानकारी मिलती है राजस्थान के नामकरण की। एक तो वसंतगढ़ अभिलेख से, एक जो कि 625 ईस्वी था, दूसरा जॉर्ज थॉमस ने 1800 में, और तीसरा जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ में, पहला वसंतगढ़ अभिलेख, दूसरा जॉर्ज थॉमस और तीसरा जेम्स टोड। अब आगे राजस्थान का नामकरण। अब हम पहले थोड़ा जेम्स टोड व जॉर्ज थॉमस के बारे में जान लेते हैं। पहले हम जॉर्ज थॉमस के बारे में जानते हैं। जॉर्ज थॉमस क्या है, मतलब इसके बारे में कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं। जॉर्ज थॉमस है ना, ये आयरलैंड का निवासी था। कहाँ का था ये? आयरलैंड का। और ये मराठों का बाड़ाइती सेनापति था। ये मतलब कि मराठों का सेनापति था, आप इतना याद रख लीजिए। चलिए हम लिखते हैं, पहली लाइन लिखो, ये आयरलैंड का निवासी था। आयरलैंड का निवासी। दूसरा, ये मराठों का बाड़ाइती सेनापति था। तीसरा, इसको जॉर्ज फिरंगी भी कहा जाता था। जॉर्ज फिरंगी भी कहा जाता था। तीसरी मेन बात यह है कि इस जॉर्ज थॉमस की एक पुस्तक लिखी थी विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है मिलिट्री मेमोरीज, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा रिवीजन करते हैं। जॉर्ज थॉमस ये आयरलैंड का निवासी था और ये मराठों का बाड़ाइती सेनापति था। इसको जॉर्ज फिरंगी भी कहा जाता है। विलियम फ्रैंकलिन ने इसकी एक पुस्तक लिखी थी मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक है, अब ये आप लिख लीजिए। अब इसके बारे में इतना ही है, तो हम आगे चलते हैं जेम्स टोड के बारे में। जेम्स टोड के बारे में थोड़ी जानकारी और देख लेते हैं। जॉर्ज थॉमस का नाम हम राजस्थान के इतिहास में बहुत बार देखते हैं, तो हम राजस्थान के इतिहास में इसकी क्या भूमिका रही थी वो हम देख लेते हैं। जेम्स टोड ये था स्कॉटलैंड का निवासी। कहाँ का था ये था स्कॉटलैंड का निवासी। वो था आयरलैंड का, ये था स्कॉटलैंड का।
और ये अंग्रेजों का सेनापति था, अंग्रेजों का सेनापति था। और सॉरी, ये अंग्रेजों का सैनिक अधिकारी था, सॉरी, सैनिक अधिकारी था। और एक तो ये स्काईलैंड का निवासी था, एक अंग्रेजों का सैनिक अधिकारी था, और तीसरा जब मेवाड़ में अंग्रेजों के साथ संधि की थी जब 1818 में, तब ये पहला पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था मेवाड़ का। तो देखिए 1818 में मेवाड़ का पहला पॉलिटिकल एजेंट था, मेवाड़ का फर्स्ट पॉलिटिकल एजेंट था, एक ही स्काईलैंड का निवासी था, अंग्रेजों का सैनिक अधिकारी था, 1818 में मेवाड़ का पहला पॉलिटिकल एजेंट था। और इसने पश्चिमी राजस्थान का भी इसे एक पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था, पश्चिमी राजस्थान का भी इन्हें पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। अब पश्चिमी राजस्थान में एक आता है उदयपुर, इन्हें पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया, एक उदयपुर, एक जोधपुर, एक जैसलमेर और कोटा और बूंदी। इन 5 रियासतों का इनको पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था, कोटा और बूंदी। ये स्काईलैंड का निवासी था, ये अंग्रेजों का सैनिक अधिकारी था, और इसको मेवाड़ का वह पश्चिमी रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। वो 1818 में बनाया गया था। एक में वो जेम्स टोड के बारे में वो बात भूल गई कि इसने उदयपुर, जयपुर और बीकानेर पर आक्रमण भी किया, तो वो आप लाइन ऐड कर लेना जॉर्ज थॉमस के। तो हमने जेम्स टोड व जॉर्ज थॉमस के बारे में पढ़ा। अब चलिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अब भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी और उसका जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। उसी प्रकार राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण सबसे पहले 1871 में हुआ था, और वो क्या था, एसीएल कार्लाइल ने। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। तो भारत में नोट लगा के लिख लो, भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी 1861 में, और इसका जनक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। उसी प्रकार राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण सबसे
सबसे पहले 1871 में हुआ था। और उसको भी किया किसने था? एसीएल कार्लाइल ने किया था। ये लाइन आप उसमें और ऐड की नोट लगा के लिख लो। भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी और राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण सबसे पहले 1871 में हुआ था, वो किया था एसीएल कार्लाइल ने। तो आज अब हमने क्या क्या पढ़ा? राजस्थान के राजस्थान का नामकरण किया, व जेम्स टोड व जॉर्ज थॉमस के बारे में पढ़ा। तो आप ये रिवीजन करना। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। तो कल की क्लास में हम और कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।